में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है। बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है। लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण कर रहे हैं, और ये संस्कारों की कमी है। सौरभ सिंह राजपूत यानी वो इंसान जिसे उसकी पत्नी मुस्कान ने ही बेरहमी से मार डाला। मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े किए, फिर उन टुकड़ों को सीमेंट में मिलाकर नीले रंग के ड्रम में सील कर दिया। इस हैवानियत की खबर अब देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। अब यही नीला रंग का ड्रम दहशत का कारण बन चुका है, और अब इस नीले ड्रम की चर्चा बागेश्वर धाम तक पहुंच चुकी है। ये नीला ड्रम कितना वायरल है, ये तो आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से समझ ही गए होंगे। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही इस दौरान उन्होंने अपनी शादी का भी जिक्र कर दिया है। भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है। बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री आगे कहते हैं कि आज के समय में समाज में घटती परिवार की व्यवस्था बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं उन्होंने सौरभ हत्याकांड को समाज में नैतिक पतन का प्रतीक बताया और कहा कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों से दूर होने का यही परिणाम है। मेरठ का ये जो कांड हुआ, निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए, और ये संस्कारों की कमी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश में हो रही तलाक और समाज में बढ़ रही ऐसी घटनाओं को संस्कारों की कमी बताया। उनका कहना है कि जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनके पालन पोषण में कमी है, इसलिए देश के हर व्यक्ति को रामचरितमानस का आधार लेना चाहिए। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है। आपको बता दें कि सौरभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुस्कान और साहिल जेल में हैं और अपने गुनाहों को भी कबूल कर चुके हैं, मगर इस केस की गुत्थी अब भी सुलझी नहीं है। आए दिन एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। खैर, सौरभ हत्याकांड की जांच तो चल रही है, लेकिन इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री का देश में बढ़ रहे अपराधों और इस तरह की घटनाओं को संस्कारों की कमी बताना किस हद तक सही है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।